क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग थोड़े समय में बड़ी सफलता कैसे पा लेते हैं? राज सिर्फ एक है, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। थेरोन क्यू डुमोंट की मशहूर किताब द पावर ऑफ कंसंट्रेशन हमें सिखाती है कि अगर आप अपने मन को भटकने से रोक लें और ध्यान को एक दिशा में लगा लें, तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और आप हर सपना हकीकत बना सकते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? टैलेंट, पैसा या रिश्ते? लेखक थेरोन क्यू डुमोंट कहते हैं, नहीं, असली ताकत है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। क्योंकि जब इंसान अपनी मानसिक शक्ति को एक ही दिशा में केंद्रित करना सीख जाता है, तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन किताब का पहला संदेश यही है कि हर इंसान के भीतर अपार शक्ति छिपी है, लेकिन यह शक्ति तब तक बेकार है जब तक वो बिखरी हुई है। जैसे सूरज की रोशनी पूरे आकाश में फैली होती है तो वो गर्मी देती है, लेकिन चीजें नहीं जलाती। लेकिन जब वही रोशनी लेन से केंद्रित होती है तो आग लगा देती है। ठीक वैसे ही इंसान का दिमाग भी है। जब वो इधर उधर बिखरा रहता है तो छोटी छोटी परेशानियां भी उसे हरा देती है। लेकिन जब वही दिमाग एक काम पर केंद्रित हो जाए तो बड़ी से बड़ी बाधा टूट जाती है। लेखक कहते हैं कि कंसंट्रेशन किसी जादू से नहीं आती, बल्कि ये एक अभ्यास है जिसे हर इंसान धीरे धीरे सीख सकता है। किताब हमें बताती है कि एकाग्रता सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हम बातचीत में, रिश्तों में या किसी लक्ष्य में पूरे ध्यान से लग जाएं, तो नतीजे कई गुना बेहतर होते हैं। डुमोंट कहते हैं कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सब कंसंट्रेशन के मास्टर थे। चाहे वो वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या बिजनेस लीडर, उनकी सफलता का राज यही था कि उन्होंने अपनी ऊर्जा एक दिशा में लगाई और तब तक डटे रहे जब तक लक्ष्य पूरा न हो गया। किताब की शुरुआत हमें यह समझाती है कि कंसंट्रेशन का असली मतलब है हर समय, हर जगह अपने दिमाग को वही टिकाना जहां आप चाहते हैं। यानी आपका मन भटकने न पाए, आप ही अपने विचारों के मालिक बने। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि मन हर वक्त भटकता है, कभी बीते कल की यादों में, कभी आने वाले कल की चिंता में। लेकिन किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम छोटे छोटे अभ्यासों से अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हर दिन सिर्फ 5 मिनट किसी एक चीज पर ध्यान लगाना। ये चीज कोई शब्द हो सकता है, कोई फोटो, कोई मोमबत्ती की लौ, या फिर सिर्फ अपनी सांसें। धीरे धीरे ये समय बढ़ाकर आधा घंटा या 1 घंटा किया जा सकता है। ये अभ्यास आपको सिखाता है कि आपका मन आपका नौकर है, मालिक नहीं। लेखक कहते हैं कि कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकना। आज के समय में ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चारों तरफ सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन, टीवी और हजारों बातें हमें हर पल खींचती हैं। लेकिन इंसान तभी सफल होता है जब वो तय कर ले कि उसे किसे महत्व देना है और किसे अनदेखा करना है। किताब में बताया गया है कि जो इंसान ये कला सीख लेता है, वो न केवल ज्यादा सीखता है, बल्कि तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी हर ऊर्जा एक दिशा में काम करती है। लेखक एक कहानी बताते हैं। एक विद्यार्थी 2 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन उसका मन बार बार भटकता था। वही दूसरा विद्यार्थी सिर्फ आधा घंटा पढ़ता था, लेकिन पूरे ध्यान से, और उसका परिणाम हमेशा बेहतर आता था। यानी कंसंट्रेशन से समय बचता है और काम का असर कई गुना बढ़ता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि कंसंट्रेशन का मतलब है जीवन में एक समय पर एक ही काम करना, क्योंकि मल्टीटास्किंग से दिमाग बिखरता है और नतीजे कमजोर आते हैं। अगर आप खाते समय मोबाइल स्क्रॉल करेंगे तो न तो खाना स्वाद देगा और न ही आराम मिलेगा। अगर आप काम करते समय गाने सुनेंगे तो न गाने अच्छे लगेंगे, न काम ठीक से होगा। इसलिए असली कंसंट्रेशन है जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह लग जाओ। यही जीवन का राज है। इस पहले भाग का निष्कर्ष यही है कि एकाग्रता जन्म से नहीं आती, बल्कि ये अभ्यास से बनती है, और जब ये आदत बन जाती है तो इंसान अपनी किस्मत खुद गढ़ लेता है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन किताब का दूसरा हिस्सा हमें यह सिखाता है
कि केवल एकाग्रता का महत्व जान लेना काफी नहीं है, बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना ही असली काम है। लेखक कहते हैं कि इंसान का मन एक बंदर की तरह है, जो हर पल एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। कभी वो भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत की गलतियों को दोहराता है, कभी किसी कल्पना में खो जाता है और कभी अचानक किसी बेकार की बात में उलझ जाता है। यही कारण है कि लोग घंटों मेहनत करने के बावजूद भी संतोषजनक नतीजे नहीं पा पाते। लेकिन अगर यही मन नियंत्रित हो जाए और एक जगह टिक जाए तो चमत्कार होने लगते हैं। किताब में बताया गया है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहला अभ्यास है सांस पर ध्यान लगाना। यह सबसे सरल और असरदार तरीका है। आपको सिर्फ रोज 5 से 10 मिनट चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को देखना है। जब मन भटके तो उसे पकड़कर वापस सांस पर ले आना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत और नियंत्रित हो रहा है। दूसरा अभ्यास है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। जैसे आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उसकी पूरी तस्वीर अपने मन में बनाइए और रोज कुछ मिनट उसे देखने का अभ्यास कीजिए। इससे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा और ध्यान बढ़ेगा। तीसरा अभ्यास है सिंगल टास्क प्रैक्टिस, यानी हर दिन एक काम को बिना रुके 30 मिनट करना, चाहे वो किताब पढ़ना हो, लिखना हो या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो। ये आदत आपके दिमाग को सिखाएगी कि एक समय पर सिर्फ एक काम करना है। चौथा अभ्यास है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना। अगर आप पढ़ाई या काम कर रहे हैं तो मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, सोशल मीडिया लॉग आउट कर दीजिए और अपने सामने सिर्फ वही रखिए जिसकी आपको जरूरत है। धीरे धीरे आपका मन भटकने की आदत छोड़ देगा। किताब में एक दिलचस्प कहानी दी गई है। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक खाली कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से इतना भरो कि एक बूंद भी बाहर न गिरे। शिष्य ने पूरा ध्यान लगाकर काम किया और सफल हो गया। फिर गुरु ने पूछा, जब तुम कटोरा भर रहे थे तो आसपास क्या हो रहा था? शिष्य बोला, मुझे कुछ नहीं दिखा, न आवाज सुनाई दी, न लोग दिखे, बस मेरा ध्यान पानी और कटोरे पर था। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही है कंसंट्रेशन। किताब हमें बताती है कि जब हम किसी काम में ऐसे डूब जाते हैं कि बाकी सब भूल जाते हैं तो वही असली एकाग्रता है। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां इंसान पूरी तरह काम में डूब जाता है और समय का पता ही नहीं चलता। लेखक कहते हैं कि कंसंट्रेशन सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि शरीर से भी जुड़ी है। अगर शरीर थका हुआ है, आलस से भरा है या बीमार है तो ध्यान टिकाना मुश्किल होता है। इसलिए अच्छी नींद, सही खान-पान और नियमित व्यायाम भी एकाग्रता के लिए जरूरी है। एक और तरीका है अफर्मेशंस, यानी खुद से बार बार कहना, मेरा मन मजबूत है, मेरा ध्यान स्थिर है, मैं जो चाहता हूं उसी पर ध्यान लगाता हूं। ये सकारात्मक वाक्य धीरे धीरे अवचेतन मन पर असर डालते हैं और एकाग्रता की शक्ति बढ़ाते हैं। किताब ये भी बताती है कि कंसंट्रेशन का मतलब है अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण, क्योंकि अगर आप गुस्से, ईर्ष्या या दुख में फंस गए तो ध्यान टूट जाएगा। इसलिए मन को शांत रखना और भावनाओं को दिशा देना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि जब आप एकाग्र हो जाते हैं तो आप साधारण से साधारण काम को भी असाधारण बना सकते हैं। यही कारण है कि महान कलाकार और वैज्ञानिक अपने काम में पूरी तरह खो जाते थे और अद्भुत खोजें और रचनाएं कर पाते थे। इस भाग का निष्कर्ष यही है कि कंसंट्रेशन कोई रहस्य नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल स्किल है, जिसे सांस, चुप्पी, कल्पना, सिंगल टास्किंग और अनुशासन से सीखा जा सकता है। और जब ये कला आपकी आदत बन जाती है तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन किताब का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमें यह सिखाता है कि एकाग्रता सिर्फ सीखने की चीज नहीं है, बल्कि इसे हर रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करना ही असली कला है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान को उसी दिशा में लगाना होगा और बाकी सबको अनदेखा करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई और सीखने की। अक्सर छात्र कई घंटों तक किताब के सामने बैठे रहते हैं,
लेकिन उनका ध्यान 5 मिनट भी टिकता नहीं। नतीजा ये होता है कि वे समय भी गंवाते हैं और ज्ञान भी हासिल नहीं कर पाते। किताब बताती है कि छात्रों को हर दिन कम से कम आधा घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब मोबाइल, टीवी, दोस्तों की बातें सब बंद करके सिर्फ किताब और नोटबुक पर ध्यान लगाना चाहिए। ये आदत धीरे धीरे उनके दिमाग को ट्रेन कर देती है और उनकी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा क्षेत्र है करियर और बिजनेस। यहां कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका तो आप पीछे रह जाएंगे। लेखक कहते हैं कि सफल बिजनेस लीडर्स और प्रोफेशनल्स वही है जिन्होंने अपने विजन और मिशन पर पूरी कंसंट्रेशन लगाई और डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखा। बिल गेट्स और वॉरेन बफे दोनों से एक बार पूछा गया कि सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। दोनों ने एक ही शब्द कहा, फोकस, यानी कंसंट्रेशन। तीसरा क्षेत्र है रिश्ते और परिवार। यहां भी ध्यान जरूरी है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसी पर ध्यान दें। न मोबाइल देखें, न इधर उधर सोचें, क्योंकि रिश्तों की गहराई ध्यान और मौजूदगी से ही बनती है। किताब कहती है कि कंसंट्रेशन का मतलब है जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह जीना, चाहे आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो, पार्टनर से बातें कर रहे हो या माता पिता के साथ समय बिता रहे हो। अगर उस पल आप पूरी तरह मौजूद रहेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा और प्यार बढ़ेगा। चौथा क्षेत्र है आध्यात्मिक और मानसिक शांति। आजकल लोग मेडिटेशन की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि मेडिटेशन असल में कंसंट्रेशन का ही अभ्यास है। जब आप अपने मन को शांति से बैठाकर किसी मंत्र, प्रार्थना या सांस पर टिकाते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता और गहराई आती है। किताब में यह भी बताया गया है कि कंसंट्रेशन से आपकी मेमोरी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग कई गुना बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग बिखरा नहीं होता बल्कि पूरी शक्ति एक जगह केंद्रित होती है। लेखक एक कहानी साझा करते हैं। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तब उन्होंने हजारों बार असफलता झेली, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं टूटा। वे कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है कंसंट्रेशन की ताकत। यानी जब इंसान अपना ध्यान लक्ष्य पर लगाता है तो असफलताएं भी उसे रोक नहीं पाती। किताब हमें यह भी बताती है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें जीवन में डिसिप्लिन लाना होगा। जैसे रोज एक निश्चित समय पर काम करना, अपने गोल्स को लिखना और उन्हें पूरा करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को काटना। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आपका दिमाग अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि कंसंट्रेशन सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि ये आत्मा की ताकत भी है, क्योंकि जब आप अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पा लेते हैं तो आप खुद के मालिक बन जाते हैं और यही असली स्वतंत्रता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुनिया में वही इंसान महान बना जिसने अपने ध्यान को एक जगह टिकाया और तब तक डटा रहा जब तक उसका सपना पूरा न हो गया। चाहे वो महात्मा गांधी हों, जिन्होंने अहिंसा और सत्य पर ध्यान लगाया, या एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने विज्ञान और राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, सबका राज यही था, कंसंट्रेशन। इसलिए अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो एकाग्रता को अपनी आदत बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कीजिए और अपने मन को ट्रेन कीजिए। जब आप ये कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। यही इस किताब का निष्कर्ष है कि कंसंट्रेशन सिर्फ सफलता का साधन नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, और जिसने इस शक्ति को पा लिया उसके लिए पूरी दुनिया खुली किताब बन जाती है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन हमें सिखाती है कि असली सफलता का राज किसी जादू में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर अपना ध्यान एक दिशा में लगाना सीख जाते हैं तो आपके सपने हकीकत बन जाते हैं। याद रखिए, एकाग्रता ही असली सुपर पावर है।